नवाज शरीफ ने एक मुतालबा दोहराया है कि उन पे जो एक लाडले का टैग लगाया जा रहा है या लगा हुआ है वो ख़त्म किया जाए इलेक्शन आने से पहले। तो आप समझते हो ये टैग ख़त्म हो जाएगा या इस पर कुछ कहेंगे? नहीं, ये कुछ टैग थोड़ा होता है भाई। लाडला या आप होते हैं या नहीं होते हैं। भाई आप तो लाडला नहीं, आप तो सुपर लाडला हैं। भाई मुझे बताएं कि एक इश्तिहारी मुजरिम किस हैसियत से डॉक्टर फैसल हाई कमिश्नर, उसको उस वक्त तक इश्तिहारी मुजरिम था, है भी, उसको प्रोटोकॉल दे रहा है और किसके हुक्म से उसको बयानिया याद करा रहा है। और वो अगर अपनी मर्ज़ी से कर रहा था, यानी ताकतवर लोगों के कहने पे नहीं कर रहा था, या ये जो बी टीम बैठी हुई है काकड़ साहब की, इनके कहने पे नहीं कर रहा था, तो क्या उसके ख़िलाफ़ एक्शन हुआ? और अगर नहीं हुआ तो सुपर लाडले तो आप हैं। फिर आप महीना पहले कोई बयानिया और कर रहे हैं। वो जो आँख की तारा है, आँख का तारा, शहबाज शरीफ को 8 घंटे नहीं हुए थे पाकिस्तान में पहुँचे हुए, ऐसे भागम भाग गया कि शायद बूट पहनने की भी उनको फुर्सत ना मिली हो, कपड़े तब्दील करने की भी फुर्सत ना मिली हो, और बिल आखिर वो बयानिया तब्दील करके वापस ले आया। और आज के आके अब वो कबूतर उड़ाए जा रहे हैं, वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती के, और इस अंदाज से इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कमाल किया, उसने कहा ठीक है प्रोटेक्टिव बेल हमने दे दी, लेकिन आज के बाद ये किसी और के लिए नहीं होगी, सिर्फ ये नवाज शरीफ के लिए थी। अगर ये आप लाडला नहीं हैं तो मुझे बताएं कि तो फिर लाडला होता कौन है? वो स्कूल के बच्चों को लगाया जा रहा है कि नहीं जनाब इसमें इमरान खान की उसकी नवाज शरीफ की तस्वीरें उसके ऊपर डालें। तो वो कौन था, किसके कहने पे हो रहा है? फिर आप देखेंगे वो CCPO जाकर सलूट कर रहा है जिसकी जिम्मेदारी थी कि उसको गिरफ्तार करे, और वहीं अगले दिन जो सामने हाई कोर्ट के हुक्म से हम जलसा कर रहे हैं, सबको गिरफ्तार कर लिया। तो लाडले के लिए वो ख़ुद एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते थे, खलाई मखलूक। खलाई मखलूक के कारनामे नज़र आते हैं, खलाई मखलूक ख़ुद नज़र नहीं आया करती। खलाई मखलूक के कारनामे जिस तरह लोरी दे रहे हैं इसको उठा उठा के अपनी गोद में, वो लोरी आपने देख ली है। कौन सी जगह है जहाँ लोरी इनको नहीं मिली? भाई अगर 2-4 रोज़ 10-20 दिन के लिए आप जेल में चले जाते तो आइन और क़ानून की बालादस्ती का तस्वर तो कम से कम हो जाता, इंसाफ का कत्ल होता हुआ नज़र तो ना आता ना। और कमाल की बात है हमारे चीफ जस्टिस साहब, वो इंसाफ, इतना रैपिड इंसाफ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं नवाज शरीफ साहब को, और इतना सुस्त रफ्तारी से केसेस और वो हमारे ख़िलाफ़ उसी अंदाज से नाइंसाफ़ी देने के लिए बैठे हुए हैं वो इमरान खान को। तो अगर ये जो दोहरा मेयार है कानून और आइन का और इंसाफ का, वो सारी दुनिया देख रही है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, कौम भी देख रही है। और अगर ये फिर भी आप सुपर लाडला अपने आप को नहीं मानेंगे, आप तो पूरे TV चैनल्स पे इनके सारे बंदे बैठ के दावा करते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं, हाँ जी हम लाडले हैं। और इमरान उसमें शहबाज शरीफ ने क्या कहा था? हाँ जी मैं एस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा हूँ, खुद कहा, और मुझे इस पर बड़ा फ़ख्र है। और वो तो जब फ़ख्रिया आप कहते हो और उसकी आँख का तारा बन के आप यहाँ आए हो, लेकिन जब पब्लिक ने आपको रिफ्यूज़ कर दिया, आपको धुतकार दिया, तो अब आप कोई और इलामिया तीसरा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक लंदन में, ये सारा कुछ लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा है। उस लंदन एग्रीमेंट के मुताबिक अब न सिर्फ इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, बल्कि इनकी वो नालायक औलाद, अब मरियम नवाज़ को मैं सुन रहा था, क्या कहती है, अब तो कोई मुल्क साइफर नहीं भेजा करेगा। यानी कोई इतनी तसल्ली बख्श जवाब दिया गया। और क्या आज की मुलाकात के बाद आप मुतमईन हैं कि आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी जाएगी? एक बात होती है अल खामोशी नीम रज़ा। उन्होंने हमारी बात से इत्तेफाक तो किया लेकिन जवाब नहीं दिया, और उनको ये भी बताया गया कि जनाब आपको हमारा डेजिग्नेटेड वफद भी मिल चुका है, आपको एप्लीकेशन और लेटर्स भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा हाँ हमें मिली हैं और आपका वफद भी मिला है, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। हाँ ये कहा कि इलेक्शंस होंगे। मैंने कहा वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्थर की लकीर समझें, लिहाजा वो तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इलेक्शन तो अब होगा। लेकिन जो असल आपकी आइनी और क़ानूनी ज़िम्मेदारी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये आपका अख्तियार या हक़ नहीं है, आपकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें। उसके बारे में वो खामोश रहे। तो खामोशी के बाद आपने दोबारा काउंटर क्वेश्चन नहीं किया कि आप खामोश क्यों हैं? अब इसका जवाब दीजिए, हमें बताइए, हमें कॉन्फिडेंस में लीजिए। जी उसके बाद भी रिपीट किया, उनको रिक्वेस्ट की, और उन्होंने उसके बावजूद खामोश रहे, लेकिन ये ज़रूर कहा कि हम कुछ करेंगे। अब क्या करेंगे? जब तक कोई राइटिंग में आर्डर ना आए, जब तक कि उसको वो वाकई इम्प्लीमेंट ना करें आइन और क़ानून की पासदारी के लिए,
तब तक तो हम अभी खामोश ही रहेंगे ना। लेट देम पास एनी ऑर्डर। अगर वो नहीं करते हैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियों से वो नेग्लिजेंट होंगे, वो ओहदा बरार नहीं तस्वुर किया जाएगा। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, कोई मुशावरती अमल शुरू होने जा रहा है। पीटीआई लास्ट वीक हमने देखा कि कुछ बातें चल रही थी कि पीटीआई ने एक मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दे दी है जो कि दीगर पार्टीज़ के साथ बैठेगी, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई उसमें। लेकिन जब भी पेशरफ्त आएगी आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन जो पेशरफ्त मैंने आपको परसों बताई थी वो कल आपने वाइट पेपर की सूरत में देख ली। वो आपने एक जो कंपैरिजन हमने करके दिया है, जो फिगर्स की रोशनी में, फैक्ट्स एंड फिगर्स की रोशनी में, लेट इट बी काउंटर। कोई भी पार्टी इसका अगर काउंटर पेपर जमा करती है तो फिर आप उसको कंपैरिजन कर लें। लेकिन हमने पब्लिक को बता दिया कि हमारा क्या इरादा है और इस वक्त की फैक्ट्स एंड फिगर्स एक्चुअली हैं क्या। तो आपने कहा कि आपको पेशरफ्त के हवाले से बता दिया जाएगा, तो क्या होमवर्क हो रहा है, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, कोई इस पर काम हो रहा है मुशावरत के लिए? जी अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई ऐसा कुछ संजीदा या सीरियस ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो जो मैं आपके साथ पास आ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप जो मुतालबा कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो क्या आप इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं या किसी और से? और अगर इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल है कि वो आपको वो फील्ड प्रोवाइड कर सके? देखें, आइन के मुताबिक इनकी ज़िम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आर्टिकल 218 के मुताबिक, आर्टिकल 220 के मुताबिक कि ये फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं। उसके लिए तमाम वो अरेंजमेंट्स करें और तमाम इदारे पाबंद हैं टू एक्ट इन एड ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ये है कॉन्स्टिट्यूशन की पावर। अब कॉन्स्टिट्यूशन की पावर से ओवर एंड अबव कोई अख्तियार और ताकत इस्तेमाल करता है तो फिर इनकी ज़िम्मेदारी है। अगर ये अपनी चेयर के साथ, अपनी कुर्सी के साथ, अपने ओहदे के साथ वफा नहीं कर सकते या उसके मुताबिक अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आपने देखा पिछले दिन चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो शख्स अपना ओहदे के मुताबिक अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना कर सके उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए। और अगर रिज़ाइन भी नहीं करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर आइनी ज़िम्मेदारियों के बारे में सवाल तो होगा।